जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 2 अक्षांश और देशांक को देखेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा दोस्तों, और इसको किस तरह से इसको कोडिफाइड करते हैं और इसको समझते हैं वो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा। तो आज हमें ग्लोब और अक्षांश एवं देशांक को समझना है, वो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा। दोस्तों इसमें हम आपको पूरी विश्लेषण के साथ बताएंगे कि अक्षांश का अर्थ क्या होता है, देशांक का अर्थ क्या होता है, वो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के, और आप अपने जीवन में निरंतर प्रयास करेंगे। कोई भी दुनिया में बोंद नहीं होता है, बशर्ते क्या होती है, वह निरंतर प्रयास नहीं करता है, जिसके वजह से वो पिछुआ जाता है। तो आप अपने जीवन में निरंतर प्रयास करेंगे, एक न एक दिन आपकी लक्ष्य मिलेगी। तो आई होप आपको यहां से आज अध्याय 2 से क्लास भूगोल अक्षांश और देशांक को देखेंगे। दोस्तों अक्षांश मतलब क्या होता है और देशांक, देखिए कोई भी पृथ्वी पर गोला है, समझ में, तो इसको काल्पनिक रेखा से दर्शाते हैं। ग्लोब को कितने आता है, काल्पनिक रेखा से। तो अक्षांश यह हो गया, क्या हो गया, अक्षांश मतलब सूता हुआ अक्षांश हो गया, और ई मतलब कटक गया तो ये कुछ हो गया, देशांत होगा। और ऐसे आप कर दीजिएगा तो यही कुछ बन जाएगा, ग्लोब बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, ग्लोब बनेगा। अब मेन पॉइंट को हमको समझाना है दोस्तों कि अक्षांश क्या होता है और अक्षांश क्या होता है और देशांत क्या होता है। देखिए काल्पनिक रेखा से, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को, काल्पनिक रेखा भी ग्लोब में दो बराबर भागों में बांटते उसे विषमत वृत्त कहते हैं। माने ग्लोब को दो हिस्सा में बीच से विभाजन, पृथ्वी को दो हिस्सा में डिवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कितना डिग्री का कोण बनाती है, ये 0 डिग्री से कोण बनाती है। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि विषुवत रेखा या विषुवत कितना डिग्री का कोण बनाता है, 0 डिग्री का बनाता है। और इस पॉइंट पर हम आपको किताबों को भी पढ़ के सुना देंगे ताकि आपके पास में पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आए। पृथ्वी की गति दो प्रकार के, सॉरी थर्ड रिलेशन में हम चल गए थे ना। हाँ देखिए ये वाला किताब को देखिए, हमारा पृथ्वी गोलाकार तो नहीं है, इसके क्या कारण है। आप हम लोग कहते हैं कि पूरा पृथ्वी गोल है, क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है। उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में ये थोड़ी सी चपटी है। तो आपको समझ में आ गया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि गोलाकार पृथ्वी नहीं है। अब देखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ग्लोब झुकी हुई रहती है उसकी अक्ष पर, और ग्लोब के बिंदु जिस पे गुजरती है उसे दक्षिण कहते हैं, और इसके चारों ओर पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व के घूमता है। यानी पृथ्वी कैसे घूमता है ग्लोब पर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक घूमता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में ग्लोब कैसे घूमता है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि ग्लोब की सुई चारों ओर पृथ्वी के पश्चिम से लेकर पूर्व तक घूमती है, और यह हमारे पास में काल्पनिक रेखा से इसको दर्शाया जाता है, और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री का बनाती है और पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। और मोस्ट पॉइंट में को देखना है कि यह समानांतर में होगा। क्या होगा, समानांतर में होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि मतलब इसका क्या होता है। यानी आपके पास में ग्लोब है,
ग्लोब को कैसे बनाएंगे, यानी पृथ्वी के दो भागों में बांट देती है काल्पनिक रेखा को, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। आप देखिए कि विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे, यानी ऊपर क्या होगा उत्तरी ध्रुव और नीचे कुछ होगा दक्षिणी ध्रुव और ये कुछ पूर्व ध्रुव और ये कितना होगा पश्चिमी ध्रुव होगा। अब मेन पॉइंट पर आपके पास में यहां पर में देखना है दोस्तों कि विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव पर, मतलब विषुवत रेखा यहां से ऊपर और विषुवत रेखा नीचे का मतलब दक्षिणी ध्रुव। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी के हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों। विषुवत रेखा के जैसे ही ऊपर जाइएगा तो उसमें कटिबंधित होगा। उस कटिबंधित हमारे कितना है पृथ्वी पर, उसमें कटिबंधित कितना है 3 है। कौन कौन है पहले बता देते हैं। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि दुनिया में कितना कटिबंध है, तो 3 होता है। कौन कौन सा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध होता है। दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव में हम जाएंगे, माने ऊपर मतलब माथा के ऊपर, तो क्या हो गई यह देखिए भाई कि उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होगा कि अधिक गर्मी वाला मौसम पड़ेगा, यानी विषुवत रेखा के ऊपर कितना होगा, यानी गर्म वाला होगा। यानी सबसे ज्यादा कहां पर में गर्मी पड़ेगा, तो उष्ण कटिबंधित, तो उत्तरी ध्रुव में पड़ेगा कि दक्षिणी ध्रुव में पड़ेगा। आपका ऑब्जेक्टिव पूछिएगा दोस्तों कि जो इंपॉर्टेंट होगी कि उष्ण कटिबंधित उत्तरी ध्रुव में होगा कि दक्षिणी ध्रुव में होगा, तो आपको कुछ होगा ये उत्तरी ध्रुव में उष्ण कटिबंधित आता है। फिर उष्ण कटिबंधित के ऊपर देख लेते हैं दोस्तों। उष्ण कटिबंधित के ऊपर देखते हैं तो उसमें कर्क रेखा होगा। तो कर्क रेखा हमारे पास में कितना डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। और यह कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में पड़ता है कि दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव में पूछता है कि दक्षिणी में, तब क्या जवाब दीजिएगा कि कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में स्थित है और यहीं पर हमारे पास में कितना डिग्री का बनाती है, यानी 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा पर झुका हुआ है। और इसको कोची कितना डिग्री, कर्क रेखा कितना बनाएगी 23.5 डिग्री बनाएगी, जिसमें क्या होगी, और कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। क्या गुजरती है, कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। तो आपको यहां तक ले समझ में आ चुका होगा। अब देखिए कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और उत्तरी मतलब उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, मतलब देखिए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, पहला पॉइंट को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध का मतलब जानते हैं क्या होता है कि गर्म प्लस ठंडा वाला इलाका, यानी गर्म भी और ठंडा, यानी मीडियम साइज आ जाएगा यहाँ से। तो गर्म प्लस ठंडा वाला इलाका आ जाएगा, यानी गर्म भी और ठंडा भी, यानी दोनों उष्ण का मतलब उष्मा और शीतोष्ण का मतलब शीत वाला, मतलब उष्मा प्लस शीत, और यह कटिबंध में आएगा। और यहाँ पर उत्तरी शीत कटिबंध मतलब अंटार्कटिका महासागर, यहाँ पर में जीवन के रूप में संभव ही नहीं, मतलब यहाँ पर में बर्फ जमा रहता है। अब यहाँ तक हम आपको पॉइंट को सिखा चुके हैं। अब विषुवत रेखा के नीचे आते हैं। अब देखिए विषुवत रेखा के अब नीचे आते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होती है कि विषुवत रेखा के आप नीचे आइएगा तो मकर रेखा, विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजरती है, न कर्क रेखा भारत से गुजरती है। विषुवत रेखा और मकर रेखा ये क्या होगा, भारत से नहीं गुजरती है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कौन कौन सा भारत से गुजरती है, तो केवल कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा नहीं गुजरती। अब देखिए विषुवत रेखा से नीचे आएंगे तो दक्षिणी ध्रुव होगा। क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा भाई कि दक्षिणी ध्रुव में कितना डिग्री का बनाती है, 23.5 डिग्री बनाती है। समझता है, पूछेगा कि कर्क रेखा कितना पर होती है। और फिर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, यानी दक्षिणी में शीतोष्ण कटिबंध को क्या होगा, यानी उष्ण प्लस ठंडा, यानी दोनों मिला जाएगा, यानी गर्म प्लस ठंडा, यानी नॉर्मल वाला इलाका आ जाएगा। और यहाँ पर में अंटार्कटिका के पास में बर्फ वाला इलाका पाया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक ले
हम पूरी विश्लेषण के समझा चुके होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी को पढ़ने से अच्छा है उसको लॉजिकल जाना, जो हम आप इसको वीडियो में दे रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि इसको किस तरह से कंटेंट को आप सभी के प्रकट करें ताकि आपके जीवन में सुधार हो सके। आप जो एनसीईआरटी 50 बार पढ़ रहे हैं वो हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में हम आप उस तरह से कंटेंट दे सके ताकि आप दूसरा को भी ऐसा पढ़ें कि दूसरों को भी आप समझा सकें। शिक्षा का एक ही उद्देश्य होता है कि आप जो कंटेंट लिए हैं या आप जो भी अपने जीवन में सीखे हैं दूसरों को सामने प्रकट करें। और यही बात को हमारे पास में सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में देशांत और अक्षांश को बारे में देखेंगे। पहले देशांत के बारे में देख लेते हैं और फिर अक्षांश के बारे में देखेंगे। तो देखिए ये क्या है, ग्लोब यानी पृथ्वी के दो भागों में बांटा जाता है, उसे विषुवत रेखा क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। देखिए ये क्या होगा, ऐसे ऐसे पृथ्वी पर पार देंगे तो उसे अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश कैसा होगा, अक्षांश, अक्षांश इसको बोलते हैं, यानी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे पारा रहेगा तो उसे अक्षांश। ओके, अब देखिए कि ये विषुवत रेखा है कि नहीं, यहाँ पर विषुवत रेखा। देखिए विषुवत रेखा, अब यहां से ऑब्जेक्टिव आपको क्या पूछेगा दोस्तों कि विषुवत रेखा की कोण कितना बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को पूछा जा सकता है। देखिए विषुवत रेखा के ऊपर जाइएगा एक एक, तो विषुवत रेखा 1 2 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसी कर 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 विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव में 90 तक जाएगा और विषुवत रेखा के नीचे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी 90 तक जाएगा। तो 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180 डिग्री। तो विषुवत रेखा पर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। एक और आपका पॉइंट पूछेगा दोस्तों कि बताइए कि विषुवत रेखा जो हुई उसको अक्षांश तो यहाँ पे हो गए, अब एक और होगा कि देखिए 90 यानी इसको एक विषुवत, एक और यहाँ से होगा कि 90 और 90 180 होगा, लेकिन एक वो हम इसका लाइन को कर दे, छोड़े हैं कि नहीं छोड़े, विषुवत रेखा को तो हम गिने नहीं, तो 180 प्लस विषुवत रेखा, तो 180 प्लस 1 181 यानी 181 भी इसका अक्षांश कोण बना सकती है। अब देखिए एक और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि अक्षांश के में एक और होगा। देखिए विषुवत रेखा एक इधर से काउंटिंग नहीं किए हैं और एक यहाँ, यानी एक यहाँ से और एक यहाँ, यानी 181 में से 2 घटाएंगे क्योंकि एक यहाँ से छोड़ दिए थे, एक यहाँ से काउंटिंग नहीं किए, तो इसका घटाएंगे तो 179 इसका क्या जाएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। तो इसी बात पर आपको पास में 180 भी अक्षांश बनाएगा, 181 भी, 179 भी बनाएगी। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम समझ सकते हैं कि देशांत का मतलब क्या होता है। जो देशांत का मतलब क्या होगा कि ग्लोब एक पार है, क्या पढ़े, ग्लोब यानी पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर में पृथ्वी के ऐसे ऐसे जो काटता है उसे क्या कहते हैं, देशांत। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कमेंट में बताइए तो, देशांत। ओके दोस्तों, इसमें और इंपॉर्टेंट आपके पास में पॉइंट हो सकते हैं कि देशांत कैसे रहता है, ऐसे रहता है, अक्षांश सूत्र रहता है। हम लोग सूख जाते हैं, अक्षांश पर सूख जाते हैं कि नहीं, बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं। अभी हम कोची में, देशांत में, मतलब आप सूत गए तो कैसा हो गए, अक्षांश। अगर आप खड़ा हो गए तो देशांत। ओके, समझ में आ रहा है लगता है। तो पॉइंट अभी उसको सीखना है दोस्तों कि इस पॉइंट को आप कैसे समझ सके। तो हमारे पास में ये टोच हो गया देशांत, और देखिए देशांत कितना डिग्री का कोण बनाता है, ऐसे काटिएगा ऐसे, तो 90 और 90 और 90, और क्योंकि खड़ा जो रहता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, तो 4 वो है, तो 4 को कितना बनेगा, 360,
360 डिग्री बनाएगा, यानी देशांत कितना डिग्री बनाएगी? 360 डिग्री। और ग्लोब, तो आपको यहां तक ले आपको समझ में आ चुका। मोस्ट इंपोर्टेंट ये कुछ हो सकता है, 360 हो सकता है, फिर अक्षांश 180, 181 और 179 ये डिग्री बनाती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में बीपीएससी चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सब क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में मेन पॉइंट हम आपको समझा चुके हैं कि मतलब क्या होता है। अब आपके पास में क्या है कि समय यानी देशांत के समय यानी मानक समय। मानक समय हमारे पास में क्या है? यानी भारत की मानक समय क्या है? यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप विश्वास नहीं करिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है, तो कहां पर में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो यहां पर में कर्क रेखा पर स्थित है। तो हमारे पास में पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए कि भारत हम मानक समय क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं भाई? क्यों? क्योंकि हमारे सारे 42 इतना डिग्री पर मानक समय कूद देगा डायरेक्ट 82 साढ़े 82 डिग्री पे 82 डिग्री 82 8 पर 2 82 डिग्री पर हमारे पास में 82.5 डिग्री पर मानक समय माना जाता है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको समझा दे रहे हैं कि भारत में 5 घंटा यानी 5 घंटा, देखिएगा यहां पर मैं आपके पास में क्वेश्चन है कि अलग अलग 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे, कहां से? इंग्लैंड से समय। यानी भारत का मानक समय क्या है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और आपका ऑब्जेक्टिव दोस्तों पूछे जाएगा। तो दोस्तों हम आप सभी को सामने ग्लोब अक्षांश पूरी तरह से हम समझा चुके हैं। और हम मानते हैं कि अगर इस वीडियो में आप पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक से सीखे होंगे तो फिर आप जब बुक पढ़िएगा तब आपको एक अच्छा फीलिंग महसूस होगा और अच्छा एक कंटेंट होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में कहीं त्रुटि या कमी लगता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताइए ताकि हम इंप्रूव कर सकें। और अपना ख्याल रखिए और स्टडी अच्छा से करें और अपने लक्ष्य को निरंतर प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।